Technical Discovery subscribe YouTube channel, turn on all notification button, like, share. तो आप सब ये बात जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी इंसान या जानवर हो, वो अपनी लाइफ गुजारने के बाद एक दिन मर जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई जानवर मरने के बाद भी जिंदा रहे? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मौत को भी चकमा दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कॉकरोचेस। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि कॉकरोच एक इंडेस्ट्रक्टिबल इंसेक्ट है। बड़ी से बड़ी तबाही भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन के एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के दौरान जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो भी कॉकरोचेस जिंदा बच जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आप इस इंसेक्ट के दो हिस्से भी कर देते हैं या फिर इसके सर को बॉडी से अलग भी कर दें, तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कॉकरोचेस के अंदर ब्लड नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए इनके जिस्म में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन काफी ज्यादा कम होती है। इनका ब्रेन सिर्फ आंखों और सर पर मौजूद दो एंटीनास को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए अगर इनका सर बाकी जिस्म से अलग भी कर दिया जाए तो भी ये हिलजुल सकते हैं। और इवन इस कंडीशन में ये कुछ खाए पिए बगैर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। चिकन। दोस्तों, इंसान समेत तमाम मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सर के बगैर कोई भी मैमल एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये जो चिकन आप देख रहे हैं, इसने ये बात गलत साबित कर दी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुर्गी बगैर सर के जिंदा है और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। असल में जब इसे ज़िबा किया जा रहा था तो इसकी शाह रग छुरी के नीचे आई ही नहीं थी, लेकिन सर के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कट कर इलादा हो गया था, जिसकी वजह से ये मरी तो नहीं थी, लेकिन इसका सर धड़ से अलग हो गया था। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये अभी भी जिंदा है। हालांकि इस वाकये को 1.5 साल गुजर चुका है। इसका ब्रेन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल हेल्दी है। ये मुर्गी दिमाग के बगैर किस तरह जिंदा है, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकया वाकई में बहुत स्ट्रेंज था। टर्टल्स। दोस्तों, दिल न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की बॉडी का भी मेन पार्ट होता है। जब तक ये हमारी बॉडी से कनेक्ट रहता है, ये अपना काम अच्छे तरीके से करता है और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के जिस्म से दिल को बाहर निकाल लिया जाए तो ये कुछ ही मिनटों में धड़कना बंद कर देता है। इसकी वजह ये है कि इसे ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाती है और इंसान की मौत वाकया हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि टर्टल का दिल मुसलसल 5 दिन तक जिंदा रहता है। इवन कि अगर आप किसी कछुए की बॉडी से दिल को बाहर निकाल कर भी रख देंगे तो ये धड़कता रहेगा। हालांकि इसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, तब भी 5 दिनों तक ये मुसलसल धड़कता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और लास्ट में इसकी धड़कन रुक जाती है। बीज। दोस्तों, हनी बीज के बारे में एक बात मशहूर है कि जब ये किसी को डस लेती हैं तो इसके फौरन बाद इनकी डेथ हो जाती है। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि शहद की मक्खियां मरने के बाद भी आपको वैसे ही काट सकती हैं जैसे जिंदा होने पर काटती हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। असल में इनका नर्वस सिस्टम मरने के बाद भी काफी देर तक काम करता रहता है। इसलिए अगर आप किसी मरी हुई हनी बी को पकड़ने या फिर टच करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको दोबारा से काट लेती है। वेल, हनी बीज का ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। सलामंदर। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी जानदार के हाथ या पांव या फिर जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसकी बॉडी पार्ट्स कटने के बाद भी वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सैलमेंडर एक ऐसी रेप्टाइल है जिसके जिस्म का अगर कोई हिस्सा कटकर अलग हो जाए तो इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, इवन के चाहे वो इसका ब्रेन ही क्यों ना हो। और अगर इसके लंग्स या फिर स्पाइनल कोड भी काट दिया जाए तो वो खुद ब खुद दोबारा नेचुरली बनना स्टार्ट कर देता है। और इवन के इस प्रोसेस के लिए इसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसकी बॉडी खुद ब खुद वो पार्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। ये सच में कमाल है। डांसिंग स्क्विड। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों ने स्क्विड देखी होगी। ये भी फिश की तरह का ही एक सी एनिमल होता है। इसे काफी ममालिक में काफी शौक से खाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एनिमल मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो सकता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस डिश के अंदर कुक्ड स्क्विड पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही इसे पकाने के लिए इस पर सोया सॉस डाला जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही मूव करना स्टार्ट कर देती है जैसे ये स्क्विड जिंदा हो। हालांकि इसकी बॉडी पर सर भी मौजूद नहीं है। असल में इस एनिमल के मसल्स जब सॉस में मौजूद साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इस डिश को डांसिंग स्क्विड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मरे हुए स्क्विड भी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एनिमल रियली बहुत स्ट्रेंज है।
वास्प फ्लाइज, दोस्तों वास्प फ्लाइज मक्खियों की एक नस्ल होती है। वैसे ये भी नॉर्मल फ्लाइज की तरह ही होती है, लेकिन इनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये मक्खियां बगैर सर के भी जिंदा रह सकती हैं और उड़ भी सकती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इस मक्खी का सर बॉडी से अलग हो गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका सर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नॉर्मल थी। इवन कि ये अपने सर को उठाकर कहीं पर लेकर जाने की कोशिश भी कर रही थी। असल में इस इंसेक्ट के 3 ब्रेन्स होते हैं, जिनमें से एक सर के अंदर जबकि 2 इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें गैंग्लियंस कहा जाता है। अगर इनका एक ब्रेन डैमेज हो जाता है तो इसका नर्वस सिस्टम दूसरे ब्रेन के साथ मिलकर काम करता रहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ये इंसेक्ट रियली बहुत अजीब है। टोर्टिग्रेड, दोस्तों ये जो क्रीचर आप दिख रहे हैं इसे टोर्टिग्रेड या वाटर बेयर्स भी कहा जाता है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पानी बल्कि खुश्की पर भी पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जानवर शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों तरह के टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकता है। इवन कि वोल्केनो और माइनस टेम्परेचर वाला पानी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा इन पर रेडिएशन और डिहाइड्रेशन भी बिल्कुल असर नहीं करती। एक और शॉकिंग बात ये भी है कि ये एनिमल स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। ये वाकई में दुनिया पर पाए जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स में से एक है। जेलीफिश, दोस्तों जेलीफिश एक बहुत ही खूबसूरत सी क्रीचर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी होती है। इसे इमोर्टल सी एनिमल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा जिंदा रह सकती है और इसे कभी भी मौत नहीं आती। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में जब ये फिश एग से लार्वी बनती है तो उस वक्त ही खाना पीना और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और इसकी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी जान को कोई खतरा होता है तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाती है, यानी कि ये अपने आप को दोबारा लार्वा बना लेती है और ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जब तक जेलीफिश के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे ये हमेशा के लिए जिंदा रहता है। वेल ये सी क्रीचर सच में बहुत मिस्टीरियस है। मेंटस, दोस्तों अगर मेंटस की बात की जाए तो ये कम्प्लीटली हार्मलेस इंसेक्ट है। खासतौर पर इंसानों को तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मेल मेंटस के लिए फीमेल मेंटस से बढ़कर खतरनाक चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। बाज दफा फीमेल मेंटस को जब भूख लगती है तो ये अपनी भूख मिटाने के लिए मेल मेंटस का सर खा जाती है। लेकिन हैरत की बात ये है कि मेल मेंटस सर के बगैर भी जिंदा रहता है। इवन के सर के बगैर भी इसकी रिप्रोडक्शन स्किल बिल्कुल बरकरार रहती है। ये बिल्कुल नॉर्मल मेंटस की तरह फीमेल के साथ मीटिंग करता है और रिप्रोडक्शन का अमल चलता रहता है। मेल मेंटस सर के बगैर भी ये सब कुछ कैसे कर पाता है ये बात कोई नहीं जानता। ये सच में बहुत स्ट्रेंज है। फ्रॉग, दोस्तों वुड फ्रॉग दुनिया की कोल्डेस्ट टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले अनोखे एनिमल्स में से एक माना जाता है। ये ठंडे से ठंडे मौसम में भी इजीली जिंदा रह सकते हैं। इवन के मिनिमम टेम्परेचर वाली जगहों पर जहां इंसान का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है वहां भी ये मेंढक इजीली रह सकता है। इवन की ऐसी जगहों पर इनकी आधी से ज्यादा बॉडी बर्फ बन जाती है। अगर आप इन्हें हाथ में उठाते हैं तो ये मरे हुए फील होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन असल में ये जिंदा होते हैं। ये 6 माह से भी ज्यादा अरसे तक इस कंडीशन में रह सकते हैं। फिर जैसे ही मौसम ठीक होता है ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं और दोबारा से हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये एनिमल सच में बहुत अजीब है।